मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे हैं। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात भर कर नहीं है। दूसरी बात है कि चुनाव जो भी लड़े, चाहे हम लड़े या वो लड़े या कोई भी लड़े, हमारे लिए देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि, और कभी भी किसी को भी देश के संविधान को कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो गाहे बगाहे अक्सरा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और अपना भोंपू से भोंकती रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। बिहार की सियासत में बिहार चुनाव से पहले दावेदारियों का भी बाजार गर्म है। ऐसे में एक नेता हैं, नाम है मुकेश सहनी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी महागठबंधन की तरफ से डिप्टी सीएम की दावेदारी कर रहे हैं। अगर सरकार तेजस्वी यादव की बनी तो वो 60 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से चुनाव लड़ने की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि अब तक महागठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर के कोई ऐसी बातें नहीं हुई है। बावजूद इसके मुकेश सहनी हर जगह पर 60 सीटों पर चुनाव लड़ने और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के साथ साथ खुद को उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर रहे हैं। लेकिन अब इस अटकलों पर विराम लगता हुआ दिख रहा है। जो दावेदारी मुकेश सहनी कर रहे थे उस पर आरजेडी के कद्दावर नेता ने विराम लगा दिया है। विराम लगा दिया है उस पर जिस पर वो हर लोगों के बीच अगर जा रहे थे या कोई चुनावी रैली या कोई चुनावी सभा कर रहे थे तो बता रहे थे कि इस बार महागठबंधन में सबसे बड़ी उनकी पार्टी वीआईपी होगी। इतना ही नहीं, मुकेश सहनी जो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि अब वो दिन पुराने नहीं जब वो महज कुछ थोड़ी सी सीटों पर चुनाव लड़ जाया करते थे। मुकेश सहनी के इस दावे को आज आरजेडी के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मोतिहारी में खारिज कर दिया है। क्या कुछ कहा अब्दुल बारी सिद्दीकी ने मुकेश सहनी को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। मुकेश सहनी तो डिप्टी सीएम की दावेदारी करने लगे हैं। भैया अब कौन किसकी दावेदारी कर रहे हैं इसकी मुझको जानकारी नहीं है, मगर जहाँ तक हमारे गठबंधन का सवाल है, उस गठबंधन में इस तरह की कोई बात उभर कर नहीं है। दूसरी बात है कि चुनाव जो भी लड़े, चाहे हम लड़े या वो लड़े या कोई भी लड़े, हमारे लिए देश का संविधान जो है वो सर्वोपरि, और कभी भी किसी को भी देश के संविधान को कमजोर बनाने की कोशिश नहीं करना चाहिए। तो गाहे बगाहे अक्सरा भारतीय जनता पार्टी करती रहती है और अपना भोंपू से भोंकती रहती है। तो सुना आपने, अब्दुल बारी सिद्दीकी कह रहे हैं कि दावेदारियां हैं लेकिन अभी महागठबंधन में इस तरह की कोई चर्चाएं नहीं चल रही है। अब सवाल यह है कि अगर ऐसी चर्चाएं नहीं चल रही है तो क्या मुकेश सहनी का दिन खराब होने वाला है, या फिर याद है हमें साल 2020 का वो दिन जब मौर्या होटल में तेजस्वी यादव घोषणा कर रहे थे और बड़ी घोषणा के दौरान अचानक नाराज होकर मुकेश सहनी उठकर फरार हो जाते हैं, गंभीर आरोप लगाते हुए। क्या वही दिन एक बार फिर से देखने को मिलेगा? दरअसल 2020 के चुनाव में भी मुकेश सहनी चुनाव से पहले मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ थे और बड़ी बड़ी दावेदारियां कर रहे थे। लेकिन चुनाव के बाद, चुनाव से पहले ही सारा घटना चक्र जब घट रहा था, उसी दौरान वो नाराज होकर के महागठबंधन से अलग हो जाते हैं और फिर जो तस्वीरें थी वो सबके सामने थी। अब एक बार फिर से मुकेश सहनी वही बड़े बड़े कसीदे बुन रहे हैं उप मुख्यमंत्री का या फिर 60 सीटों पर चुनाव लड़ने का। लेकिन ये जग जाहिर है कि महागठबंधन में जो भी दल हैं वो सब मजबूत हैं। चाहे आरजेडी की बात की जाए जिसमें तेजस्वी यादव खुद उसके सर्वा भी हैं और समन्वय समिति, महागठबंधन के समन्वय समिति के अध्यक्ष भी हैं। निर्णय जो भी होगा पहले उनके पास से ही होगा। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के भी कद्दावर नेता हैं और पार्टी भी मजबूती से इस बार चुनाव लड़ रही है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। इसी के अलावा अगर बात की जाए वामपंथी दलों की, भाकपा माले या जो भी है, सीपीआई एमएलए, इन सब की, तो इनके बारे में अगर बात की जाए तो इनका भी पिछला लोकसभा का स्ट्राइक रेट बेहतर है
और इस बार महागठबंधन में मजबूत दावेदारों के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सम्मानजनक सीटों की भी बात हो रही है और हाल के दिनों में महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी कहा था कि प्रक्रिया है और वो भी प्रक्रिया को पूरी करेंगे, सम्मानजनक सीटों की वो भी उम्मीद करेंगे। अब ऐसे में मुकेश सहनी अगर 60 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं तो भला संभव होता दिख नहीं रहा है। एक मजबूत जानकारों के मुताबिक, या यूं कहें कि सूत्रों के मुताबिक, लगभग 50 से 55 सीटों पर कांग्रेस दावेदारी कर रही है और वो लगभग तय हो चुका है कि इतने सीटों पर कांग्रेस बिहार में चुनाव लड़ेगी। दूसरी तरफ सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी रहेगी और आरजेडी चुनाव लड़ेगी और उसके बाद ही बाकी अन्य सहयोगियों को मौका दिया जाएगा। लेकिन इस बीच क्या लगता है कि मुकेश सहनी, जिनकी पार्टी ना राष्ट्रीय स्तर की बड़ी पार्टी है और ना राज्य स्तर पर अगर बात की जाए तो राज्य में ही उनका बड़ा कुनबा है, तो ऐसे में अब मुकेश सहनी के ये दावे धाराशायी होना लगभग तय माना जा रहा है। हालांकि राजनीति है और संभावनाओं के बीच राजनीति में बहुत कुछ होता है, वक्त बताएगा क्या होता है। लेकिन इस रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।